प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारी सत्संग जी में सभी देवी देवता, पीर पैगंबर, कुतुब औलिया, पीर फकीर, सती जति तपी, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, योगेश्वर, निज धाम के परमहंसो सतपुरुष जी, सबको मेरा नमन है। मैं अपने समय के अनुसार आपके समक्ष पहुंच गया हूं। सभी ब्रह्मांड के निवासियों से यही कहना है, ऋषि मुनि जपी तपियों से, कि ध्यानपूर्वक इस गधे भाई का प्रवचन सुनना और फिर जब संसार में आना तो उसी माँ के गर्भ में आना जिसके पास मेरी दात होगी, तभी आपको पूर्ण मोक्ष मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये सारा प्रवचन सुना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक भजन पर चलूँगा, तो श्रवण करें। साईबाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। साईबाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। साईबाप जा निज दाम बसो। साहिबा जग में सभी जन सोए हैं, साहिबा जग में सभी जन सोए हैं, और सब कुछ अपना खोए हैं। साहिबा जग में सभी जन सोए हैं, और सब कुछ अपना खोए हैं। मैं उनको बैठ जगाऊंगी, तो खिन बर रूप दिखा जाना। मैं उनको बैठ जगाऊंगी, तो खिन बर रूप दिखा जाना। साहिबा जग में सभी जन सोए हैं, और सब कुछ अपना खोए हैं। मैं उनको बैठ जगाऊंगी, तो खिन बर रूप दिखा जाना। साईबाप जा निज दाम बसो, साईबाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। साईबाप जा निज दाम बसो। साईबा पग पग संग निभा जाना, साईबा पग पग संग निभा जाना, और सच्ची राह देखा जाना। साईबा पग पग संग निभा जाना, और सच्ची राह देखा जाना। मैं तेरी जोत बन जाऊंगी, पारस बन राह दिखा जाना। मैं तेरी जोत बन जाऊंगी, पारस सुरती बन राह दिखा जाना। साईबाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। साईबाप जा निज दाम बसो। साईबा पंग पंग संग निभा जाना, साईबा पग पग संग निभा जाना, और सच्ची राह दिखा जाना।
मैं तेरी जोत बन जाऊंगी। पारस सुरती बन राह दिखा जाना, साहिबा आप जानिज दाम बसो। मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में, साहिबा आप जानिज दाम बसो। मैं तेरी आँख की ज्योति हूँ, मैं तेरी आँख की ज्योति हूँ। दुख सुख में एक सी होती हूँ, दुख सुख में एक सी होती हूँ। मैं तेरी आँख की ज्योति हूँ, दुख सुख में एक सी होती हूँ। दुख सुख तो संगी साथी है, दुख सुख तो संगी साथी है। ये राज हमें समझा जाना, दुख सुख तो संगी साथी है। ये राज हमें समझा जाना, साहिबा आप जा निज दाम बसो। मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में, साहिबा आप जा निज दाम बसो। मैंने लाखों जन्म बिताए हैं, मैंने लाखों जन्म बिताए हैं, पर किसी लेखे नहीं आए हैं। मैंने लाखों जन्म बताए हैं, पर किसी लेखे नहीं आए हैं। ये अंतिम जन्म अब मेरा है, ये अंतिम जन्म अब मेरा है। निज दाम का ही तो फेरा है, ये अंतिम जन्म अब मेरा है। निज दाम का ही तो फेरा है, साहिबा आप जा निज दाम बसो। मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में, साहिबा आप जा निज दाम बसो। मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में, साहिबा आप जा निज दाम बसो। मैंने पूर्ण साहिबन दर्शन पाया है, मैंने पूर्ण साहिबन दर्शन पाया है। जो सूरत शब्द में समाया है, मैंने पूर्ण साहिबन दर्शन पाया है। जो सूरत शब्द में समाया है, जो सूरत शब्द को पाएगा, बिन मांगे अमृत पाएगा। जो सूरत शब्द को पाएगा, बिन मांगे अमृत पाएगा। मैंने पूर्ण साहिबन दर्शन पाया है। जो सूरत शब्द में समाया है, जो सूरत शब्द को पाएगा, बिन मांगे अमृत पा जाएगा। जो सूरत शब्द को पाएगा, बिन मांगे अमृत पा जाएगा। साहिबा आप जा निज दाम बसो। मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में, साहिबा आप जा निज दाम बसो।
जो कुछ भी जग में पाया है, जो कुछ भी जग में पाया है, वही माया की ही छाया है। तीन लोक में जो कुछ पाया है, वह माया ही की छाया है। आ मिल वे नाम संग बैठ जरा, आ मिल वे नाम संग बैठ जरा, जे निज घर नू तो जानाई। आ मिल बैठ वे नाम संग बैठ जरा, जे निज घर नू तो जानाई। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने, निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को, जो अष्टम चक्कर जाएगा, जो अष्टम चक्कर जाएगा, मुक्ति की राह को पाएगा। जो अष्टम चक्र जाएगा, मुक्ति की राह को पाएगा। सतगुरु चरणों में सर को झुकाना है, सतगुरु चरणों में सर को झुकाना है। चरणों में ही ज्योत को पाना है। सतगुरु चरणों में सर को झुकाना है, चरणों में ही ज्योत को पाना है। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने, निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को, जे निज घर सतगुरु संग जाओगे, जे निज घर सतगुरु संग जाओगे, मान सरोवर आनंदा पाओगे। मान सरोवर मन दे जाओगे, जे निज घर सतगुरु संग जाओगे। मान सरोवर मन दे जाओगे, उस राह बिन आँखां जानाई, उस राह बिन आँखां जानाई। सुरती में सब कुछ तू कर जानाई, सुरती में सब कुछ तू कर जानाई। उस राह बिन आँखां जानाई, सुरती में सब कुछ पानाई। उस राह बिन आँखां जानाई, सुरती में सब कुछ पानाई। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतपुरुष को पाने वाले ने, निज घर को जाने वाले ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को बतला दिया वे नाम प्यारे ने। सतलोक ज्ञान सभी जग को। तो प्यारे सत्संग जी, कल मैंने आपको चंद बातें बताई थी कि
हमें विजाति का पता लगना चाहिए, हमें कचरे का पता लगना चाहिए। जब तक ये चीज़ पता नहीं लगेगी भक्ति शुरू नहीं होगी। ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी 60 लाख गुरुआ जग में हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और बाकी कितने होंगे, लेकिन सभी के सभी कचरे को पकड़े। मैं इसलिए नहीं बाबा कह रहा, किसी मान की खातर नहीं कह रहा, किसी और चीज़ की खातर नहीं कह रहा। मैं भी उसी कचरे से उठता उठता यहाँ पहुँचा हूँ बाबा। मैं भी उसी कचरे में था, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ, 3 देवताओं ने, आज शक्ति ने, इस ओंकार भगवान ने मेरी बड़ी सहायता की मेरे को, क्योंकि निरंकार भी 99% आपको कचरे से निकालते हैं, परंतु इसमें बड़ी मेहनत है। इसमें इतनी मेहनत है कि कहने का वर्णन नहीं किया जा सकता इस बात का। क्यों कि मैं इन रास्तों, इन कंकरों को चुनता चुनता यहां पहुंचा। मैंने शोर नहीं डाला बाबा, क्या शोर डालता, कुछ पाता ऐसी चीज तो बताता, बताने ही नहीं दिया। निरंकार ने भी मुझे कुछ बताने नहीं दिया, क्योंकि मैं शिष्य रहा। 50 साल तो शिष्य में काटे, लेकिन मैंने ये नहीं कभी कहा कि वो रंग है, पर इतना तो कहूंगा, पीतल तो पीतल है, पीतल तो सोना नहीं ना होता, चांदी चांदी है, हीरा नहीं होती। इसलिए जो चीज जो है उसको वो कहने में तो कोई बुराई नहीं है ना। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, बड़ी अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं, परंतु ये विजाति की भक्ति है। मूढ़ता का एक ढंग है, बिन मूढ़ता तो कुछ है नहीं, क्योंकि भक्ति सारा कुछ अंदर पेट में डालते हो, और भक्ति बाहर से, ये कौन सी विचित्र बात। फिर पेट को मल देनी चाहिए रोटी, और अंदर चली जानी चाहिए, वो नहीं ना जाती। पेट में डालते हो, पानी भी वहां डालते हो, कोई फ्रूट खाते हो वो भी डालते हो, लेकिन भक्ति बाहर से, ये अचंबा नहीं तो क्या है। प्यारी सत्संगी में रास्तों से गुजरा हूं तो तब कह रहा हूं। कोयले में मैंने कल बोला कि विजाति है, कचरा है, और वो राख अपनी देता चला जाता है। कहा था हीरे में कोई कचरा नहीं। फिर बोला था स्वाति बूंद में जो चीज बनती है उसमें धरती तत्व कचरा नहीं। आज मैं आपको बता रहा हूं, अनिल पंछी बड़ी मध्यम, जहां वायु होती है बहुत ऊंचा, जहां पर आपके जहाज भी नहीं चलते, बहुत ऊंची जगह, वहां अनिल पंछी होता है। उस अनिल पंछी सिर्फ 2 तत्व का, वायु तत्व और शून्य तत्व से वो बना, बहुत बड़ा पंछी। 2 तत्व से, मछली देख लो, एक ही तत्व, जल तत्व से बनी, बड़ी बड़ी मछली एक तत्व से बनी, इसलिए वो पानी में आई रह के उसी में खत्म, और पानी गंदा नहीं होता। मछली के मरने से पानी गंदा नहीं होता, साफ रहता। बाहर स्मेल देती है, पानी में नहीं देती, पानी की ही वो बनी। इसलिए मैं आपको हर चीज की पूरी तरह से जानकारी दे के आगे चला रहा हूं। मैं कोई चीज का झूठ नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कि तुम्हें आ जाए समझ, नहीं इसलिए भी नहीं, मेरा कर्तव्य है एक एक चीज बताना। इतने गुरु आज संसार में है, लेकिन इतना कहूं सत्य एक के भी पास नहीं। 5 शब्द जो वेदों में है वही पकड़ के दे रहे हैं, कोई 5 के 5 दे रहा, कोई 1 दे रहा, कोई 2 दे रहा है, बस जो किताब में लिखा वो दे रहे। फिर कैसी गुरु आई। स्वांग शब्द वेद में है, सत्य वेद में है, ज्योति निरंजन वेद में है, अलख पुरुष वेदों में है, ओम शब्द वेदों में। तो फिर तुमने क्या दे दी। तुम अपना जीवन अगर कुछ तुमने बदला है
तो वो बताओ। अगर जीवन वैसे का वैसा है, गद्दी से गद्दी चल रही है, तो फिर आपने क्या दिया? मैं बाबा कचरे से यहां पहुंचा हूं, कचरे के डब्बे से निकला हुआ हूं। इसलिए अब जब पेंडेमिक एपिडेमिक ब्रह्मांड में फैली तो मैंने बोलना शुरू किया, और मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी बीमारियां लगती हैं ये मन और माया के कारण। जितना तुम इनकी तरफ भागते हो ये तुम्हें डराती। ये काल भगवान की तो भेजी हुई, किस और के सौर ही आई। ये तुम्हारा काल भगवान हम सबका, उसकी ये दी हुई आपदाएं होती। पर क्यों हम भटके हुए हैं, हम अपने रास्ते पे नहीं हैं, तो देता है। बाप भी बेटे को, जब बेटा सीधे रास्ते पे नहीं चलता तो कई बार मारता है कि सीधा चल, कभी डांटता है, कभी मारता है। इसी तरह से वो भी तुम्हें आगाह कर रहा है कि तुम असली मालिक को भूले हुए हो। वो भी चाहता है तो कि तुम असली मालिक की तरफ चलो। वो उनके पांचवें बेटे हैं, सतपुरुष के ओंकार भगवान अल्लाह गॉड ईश्वर पांचवें पुत्र हैं, और उनसे और आदि शक्ति से ये तीन देवता शिव महेश और ब्रह्मा तीन पुत्र हैं उनसे आगे, जो सारा संसार चला रहे हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक एक चीज से आगाह करके बोलने आया हूं। 8 साल से बोल रहा हूं इस सत्संग में, लेकिन मैंने ब्रह्मांड को कुछ नहीं दिया। दे रहा हूं, लेकिन मेरा ब्रह्मांड में ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी ब्रह्मचारी सारे पकड़ रहे हैं मेरे सत्संगों को, तभी तो मेरे पास आ जाते हैं, हमें मोक्ष दो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, प्रेत भी जानते हैं तुमसे, तो प्रेत भी सियाने हैं, जिनको तुम कहते हैं जिनसे तुम डरते हो, वो भी मुझे जानते हैं कि पूर्ण ब्रह्मांड का मालिक ये गदा भाई, ये वह नाम, वे हूं गुलाम सेवादार, संसार में आया, कुछ नहीं किसी से लेता रे बाबा। कहने का भाव है कि कल मैंने विजाति के ऊपर बोला था, आज मैं आपको प्रेम की दुनिया में बताने जा रहा हूं कि प्रेम कैसे उत्पन्न हो। प्रेम, किसी ने मुझे पूछा कि बाबा प्रेम क्या चीज है। मैंने उसे कहा, जिस चीज से सतपुरुष को पाया जाता है वही प्रेम है, क्योंकि सतपुरुष पूर्ण प्रेम है। तुम पूर्ण प्रेम बनोगे तो सतपुरुष को पाओगे ना। जा प्रेम से साहिब मिले सोई प्रेम कहलाए, जा प्रेम से साहिब मिले सोई प्रेम कहलाए। इसलिए मैं पूर्ण प्रेम हूं, जो साहिब को एक बार नहीं पाया गिनती से बाहर। पहले मैं जाता था निजधाम, सैर कराते थे, समझाते थे कैसे बोलना है, मैं नहीं बोला, उन्होंने ही समझाया, और आज तक बोल रहा हूं, बुलिया रबदा की पाना, इधर पुटना तो उधर पाना। ये समझ लो तो बात समझ जाती है। इधर पुटने का मतलब है काल की भक्ति से निकलो और सतपुरुष की भक्ति में पढ़ो। तुमने सिर्फ ये कह दिया बाहर से निकलो और अंदर जाओ, बिल्कुल ये भी ठीक है। अंदर कौन है तुम्हारे ये जानो। गट गट में वास करत है, ये जग जानत नाही, उसकी महिमा अपरंपार है। कोई महिमा जानन वाला नहीं, महिमा जानने वाला होना चाहिए। तुम्हारे हृदय में सुरती का वास है, और सुरती आत्मा है, और हर श्वास में मेरा सतपुरुष निरति भेज रहा है। जोड़ना तुम्हारा काम। सुरती और निरति के जोड़ से दो आत्माएं जब जुड़ती हैं तो तुम हंसा बन जाते हो। जिस तरह से मेल और फीमेल के, रज और विरज से दो मिलने से मनुष्य का जन्म हो जाता है। मां के गर्भ दो के मेल से होता है ना, इसी तरह सुरती और निरति के दो के मेल से आत्मा बनती है।
और बिना आत्मा बने भक्ति ही नहीं, उसी का नाम सुरती। यही मैंने भजन में भी बोला, सारों की बात नहीं करूंगा। मैंने कहा कि तुम निजधाम में रहते हो और मुझे त्रिलोकी में डाला है, लेकिन मैं 24 घंटे निजधाम में रहता हूं, क्योंकि मेरा जीवन ही लॉकअप में है। मैं संसार से, मैंने पहले भी बोला, नहीं मिलता। क्या मिलना है? तभी तुम अभी हो ही नहीं, तो मिलना क्या है? सिर्फ मन है आपके पास और 24 घंटे आशा तृष्णा सब घट व्यापक हो, कोई महल ना सोना। आशा और तृष्णा लिए फिर रहे हो, ये हो जाए वो हो जाए, यही तो मोह। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, विजाति है। और विजाति क्या है? मोह है। मोह विजाति है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तजना कठिन है। लेकिन रिश्ते नाते ये चीजें तुम तज देते हो और हिमालय में भाग जाते हो और तुम बोलते मैं बहुत कुछ हो गया। तजना तो अंदर से होता है, तुमने कुछ भी नहीं तजा। वहां भी तुम्हें रोटी चाहिए, वहां भी तुम्हें यत्न चाहिए, वहां भी तुम साधक ढूंढते हो, मेरा सेवादार होना चाहिए। कहने का मतलब है तुम लाख यत्न करो। मैं कल प्रवचन में बताऊंगा कि किसी ने विषय विकार नहीं छोड़ा। मेरे इस आश्रम में रहता हूं, एक बूंद के बराबर भी तुम मुझ में विषय विकार नहीं ढूंढ सकते। संसार में रह के माया से रहित हूं। राजा जनक माया में रह के माया से रहित थे, तो भी काल नहीं छूटा। विदेह थे, वो एक जगह दूसरी जगह प्रकट हो जाते थे, तब भी कुछ नहीं। विदेह हो जाओ तो भी कुछ नहीं, कोई भक्ति नहीं। ये काल की भक्ति, काल में ही रहोगे। स्वर्ग पाओ, नरक पाओ, पितरलोक पाओ, सुन तत्व पाओ, सुन स्थान पाओ, शास्त्र सार पाओ, महाशून्य पाओ, फिर वापस इसी संसार में आए। बाबा मैं इस संसार से निकालने के लिए आया हूं। तुम कोरोना की बात करते हो, मैं संसार से पार करने वाला हूं। इसलिए बोला सतगुरु, सतनाम, सत साहिब जी का सिमरन करो, ये कोरोना भाग जाए। तुम सब अगर एक दिन मिलके इसका मुख से नहीं श्वासा में बोलना है। तुम मुख से जो बोलते हो वो विजाति है, हाथ से जो करते हो विजाति है। मुख से बोलना खर और अक्षर विजाति, निअक्षर सुरती है। निअक्षर दांत से पार होता है, खर अक्षर में संसार है, निअक्षर से उस पार है। खर अक्षर से संसार है। ये जितना हम बक बक करते हैं ये खर है। जो लिखा पढ़ा जाता है वो अक्षर है। जो वाणी में आता है लिखा पढ़ा वो अक्षर बन जाता है। और जो संतों के पास आता है अक्षर, उसकी महिमा अपरंपार है। मेरी प्यारी सत्संग जी, अक्षर को जब, खर को जब हम अक्षर में मिला देते हैं, इस विजाति में मिला देते हैं, तो इसकी चेतना महान हो जाती है। तुम्हें विजाति का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं भी तो बोल रहा, मैं बोलने में अक्षर का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे जो फेंक रहा हूं वो निअक्षर है, विदेश शब्द। उसमें मेरी सुरती है, चेतन, वो सुरती इसमें डालता हूं, ये महान चेतन हो जाता है। इसीलिए सतगुरु की महिमा कही न जाए, लिखी न जाए, सुनी न जाए। ये सुरती चेतन सुरती कहलाए। ये चेतन सुरती है सतगुरु की। इसकी दिव्य शक्तियां बता देता हूं। आंख में जागते समय आंख में तुम्हारी आत्मा का वास होता है। जब तुम सुरती और निरति को मिला देते हो, पूरी तरह से आंख चेतन हो जाती है और संतों की आंख चेतन होती है। सुरती और निरति का मेल हो गया। इसलिए सत्संग में या मिलते समय जो सतगुरु के दर्शन करता है, उसकी आंख की ज्योत से अमृत की वर्षा उसके पास जाती है।
जैसे फुवारा ऊपर लगाते हो ना तो उसके नीचे नहाते हो, ये फुवारे का काम करती है मेरी आंखें। दूसरा, मेरी सुरती से बोले हुए शब्द सीधे तुम्हारे सुरती और नृत्य को जोड़ने का काम कर देते हैं, ऑन स्पॉट। तुम मात्मिक हो जाते हो। तीसरा, जब तुम स्पर्श तुम्हें मिलता है पांव का या हाथों का, संतों का, तुम्हारी सारे अंदर की पूरा 5 तत्व चेतन हो जाते हैं और सुषुम्ना में जा समाते हैं और वहां से मूल सुरती का स्थान मिलता है। मूल सुरती हमारी सबसे चेतन सुरती है, जिसमें 7 सुरती हैं, जिसमें मूल सुरती भी एक है जो हर चीज़ याद रखती है। अगर मैं निज धाम जाता हूँ और वहाँ से आता हूँ तो कौन सी चीज़ याद रखती है? शरीर तोड़ा है मेरे साथ, चित्त है ही नहीं। वहाँ तो आत्मा जाती है और आत्मा की मूल सुरती सब याद रखती है। मैं हजारों बार तो नहीं कह सकता, 100 बार गया हूँ बाड़ी से और वापस आया हूँ। इसी शरीर में उन्होंने भेजा, किसी और शरीर में भेज सकते थे। ये उनके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। किस शरीर में, किस तन में भेजते हैं, ये सतपुरुष तक है। हमारे पास व्यंगम चाल जब आती है तब हम निज धाम जाते हैं और जो शब्द सतपुरुष ने दिया होता है वो हमारा सतगुरु बन जाता है। मेरा सतगुरु असल में जो सतपुरुष ने शब्द दिया वही मेरा सतगुरु। असल में वो शब्द ही सतपुरुष है, इसलिए सतपुरुष ही सतगुरु बन जाता है। इसलिए तुम एक बार सुरती जगा लो, फिर देखो ये संसार क्या बन जाता है। तुम्हारे जितने नेतागण अगर ये सुरतीवान हो तो तुम्हारा मुल्क सोने की चिड़िया से भी आगे जा सकता है। भक्ति वो भी करते हैं, मैं नहीं कहता सरस, लेकिन भक्ति भक्ति सब जगत पे खाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जाने का सोई जस जा का सतगुरु पूर्ण होई। पूर्ण सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम लाख करो अपाय। इसलिए प्यारी सत्संगी, मेरा काम समझाना है आपको, आप समझो ना समझो। मैंने कल के प्रवचन में भी मेरा कुछ बचा था, फिर मैं वापस यहाँ आऊँगा, वहाँ मैं बहुत आपको वहाँ ले चलता हूँ। जब सतगुरु सुरती, सतगुरु सुरती गति चंद्रमा, सतगुरु की सुरती गति चंद्रमा क्यों कहा गया, ये मैंने जो लिखा, क्यों चंद्रमा लिखा बताता हूँ। आपने देखा चंद्रमा में जो रोशनी आती है वो किसकी है? सूरज की। सूरज की रोशनी से चंद्रमा चमकता है और आपको वो रोशनी बड़ी प्यारी, वो ठंडी बिल्कुल शांत रोशनी है। इसलिए पूर्णमासी की रात्रि बड़ी महत्व वाली रात्रि होती है। उस रात को चंद्रमा के दर्शन करने से तुम्हारे अंदर बहुत चेतना जाएगी। इसलिए लोग पूर्णवासी का व्रत रखते हैं, अमावस्या का व्रत रखते हैं, क्योंकि अमावस्या में बिल्कुल गोल अंधेरी है, काल की भक्ति पूर्ण हो जाती है। और चंद्रमा जब पूर्णवासी होती है तो चेतना से चमकता है। वही चेतना संतों में सतपुरुष की होती है। जो चेतना चांद में है सूरज की, वही संतों में सतपुरुष की चेतना होती है। एक एक लफ्ज जो लिखता हूं उसका बड़ा मीनिंग होता है, ऐसे नहीं लिखता। तो मैं कहीं शायद मैंने बोल दिया, मैं आपको बोलूं, मैंने 300 अब तक भजन लिखे हैं और बड़े तगड़े भजन हैं, बड़े अच्छे लंबे भजन हैं। और कई एक ही तरह में 3-3, 4-4 अलग है, उनके पाठ लिखे हम, इसलिए 300 भजन मैंने लिखे हैं। और मेरा सफ़रनामा, जो मेरा सफ़र निजधाम की तरफ, सतपुरुष की तरफ शुरू हुआ, बड़ा उसकी भी बातें तो मैं सुनाता हूँ, सुनाता रहूँगा। मैंने ओंकार भगवान के भी दर्शन किए हैं, उसके लोक में भी गया हूँ, सहस्त्र सार में गया। मैंने बोला है उसका दरवाज़ा जो है वो शून्य तत्व और गोल्डन येलो कलर की लाइट से, लाइट बाहर है और अंदर शून्य तत्व और वी शेप्ड,
एक ही आत्मा उसमें एट ए टाइम अंदर जाती है। जब मैं सतपुरुष के साथ गया, क्योंकि वहां सतपुरुष ही ले जाते हैं, क्योंकि उस ओंकार से आगे दो होते हैं, एक संत और एक सतपुरुष। लेकिन संत सतपुरुष के बिना अंदर दाखिल नहीं होता। देखा, निरंकार की महिमा भी है, मत समझो निरंकार की महिमा छोटी है, लेकिन उसी तक रुक मत जाओ, आगे बढ़ो। तुमने हवाई जहाज बनाए, तुमने सुपरसोनिक जेट बनाए, अब तुम सैटेलाइट बना रहे हो और आगे बढ़ रहे हो ना साइंस में भी। इसी तरह रूहानियत में भी आगे बढ़ो। तुम रुक गए हो, कोई रुक गया राम पर, कोई रुक गया कृष्ण पर, कोई रुक गया मोहम्मद पर, कोई रुक गया ईसा पर। बाबा ये पड़ाव है, ये काल के सब गुरु बुद्ध हुए तो काल के भगत हुए। तभी तो मेरे पास, मैं सच बोलता, मेरे पास आए बुद्ध, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा किसी के विषय में। मेरे पास कोई ऐसा नहीं जो ब्रह्मांड में जो महान हो और मेरे पास ना आया, क्योंकि 550 साल के बाद इस धरती पर सतपुरुष ने एक गधा भाई भेजा। मैं पूरा गधा, मत मुझे समझना मैं कोई इंसान हूं बड़ा पावरफुल, गधा। मुझे इसलिए जो तुम डंडे मारो कुछ मारो, गधे की तरह टॉलरेट करूंगा। इसलिए सतगुरु चंद्रमा समान होता है और सूरज समान मेरा सतपुरुष होता है। चंद्रमा की पूर्णमासी की रात की तरह सतगुरु हर दिन, हर समय और हर पल रहता है। देखा, चंद्रमा तो महीने में एक बार तुम्हें पूर्णमासी देता है और अमावस्या भी देता है। ये सतगुरु जो होता है गधा भाई, वह नाम, वह हूं गुलाम, सब संसार का गुलाम, और क्या। सबको रास्ता दिखाने वाला गुलाम ही तो होता है, सबकी सेवा करने वाला गुलाम ही तो होता है, सबकी सफाई करने वाला। मैं कचरा निकाल के तो तुम्हें आत्मा बना देता हूं, तो क्या सेवादार नहीं हूं? तुम्हारा कचरा साफ करके तो तुम्हें साफ कर दूंगा। जब सतगुरु सुरती गति चंद्रमा, साधक नैन चकोर, देखा, साधक नैन चकोर, साधक चकोर की तरह होता है, उसके नैन चकोर की तरह। जिस तरह चकोर चांद को देखती रहती है ना, ये भक्ति है। एक लाइन में पूरे ब्रह्मांड को भरा है। मेरी एक एक लाइन मेरे ग्रंथ की पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा भक्ति क्या चीज है। और मैं थोड़ा लिखने वाला हूं, मेरे मालिक ने लिखाया, मैंने लिख दिया। मैं कुछ नहीं लिखने वाला बाबा, हर बात वो मुझे बताते हैं और मैं आगे एक लाइन में कितना भर दिया उसने। साधक जो है वो चकोर है और 24 घंटे निरखत रहे सतगुरु को, उसका ध्यान 24 घंटे। जैसे चकोर अपनी बॉडी को भी नहीं मूव करती, गर्दन को मूव करती है, जो जो चंदा आगे चलता चला जाता है। देखा, वो कहती मैं एक सेकंड के लिए भी तुमसे ना बिछड़ूं। ये चकोर की दशा है। ये भक्ति जब होगी, एक फोकस एक पॉइंट पर होगा, उसका नाम भक्ति होता है। सोने को भी गालने के लिए सोनार फोकस जो है करके उसके ऊपर अग्नि फेंकता है। अग्नि की ज्योत जब उसके ऊपर पड़ती है तो वे जाती, एसिड में गल जाती है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि सतपुरुष सूरज समान है, चंद्रमा संत रूप है। और वो चंद्रमा कब? जब पूर्णमासी होती है। और साधक नैन चकोर, साधक को चकोर बनना है, तब प्रेम जगने की तरफ चलेगा। तुम प्रेम बोलते हो, ये जो तुम्हारा संसार में तुम प्रेम दिखा रहे हो, ये तो विजाती है। ये प्रेम कहां? प्रेम वही जिससे साहिब मिल जाए,
वही प्रेम, उसी को सहज अवस्था बोलते हैं, सत्य अवस्था बोलते हैं, आनंद अवस्था बोलते हैं। तुम सत्य चित बोल देते नहीं, सत्य सुरति आनंद, आत्मा सुरति, चित्त की कोई कहानी नहीं। चित्त तो मन का होगा, उससे भक्ति क्या हो? मन बुद्धि चित्त अहंकार जीनी माया, इसे तजना कठिन। मोटी माया सब तजे, दीनी तजी न जाए। साहिबा जो जन जीनी तजे वही संत कहलाए। जो जीनी तजता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा, जिसने तज दी, अब फोकस हो गया। अब पूरी तरह से उसकी सुरति फोकस हो गई। जब फोकस हो गई तो तुम आत्मा हो गई ना। जब सुरति चेतन होती है तो तुम आत्मा होते हो, उससे पहले नहीं। जब एक भी विचार तुम में चल रहा हो किसी भी किस्म का, कल और कल का, इस पल में तब कहाँ रहना। सब बोल रहे हैं, पता नहीं। ओशो ने बहुत बोला, लेकिन फिर मेरे पास ही आना पड़ा। बुद्ध जी ने बहुत बोला, फिर मेरे पास ही आना पड़ा। इसलिए मैं सबके नाम नहीं लेता। आना पड़ता है, और जिन्होंने शरीर छोड़े हैं वह जल्दी जागते हैं। पर मैंने किसको एग्री किया किसको नहीं किया ये नहीं बताऊंगा। किसको मैंने निजधाम भेजा और किसको नहीं भेजा। इसलिए पूर्ण संत एक ही आता है, दो नहीं होते। पूरे ब्रह्मांड में दो नहीं है, ये भी बता देता। एक ही आता है और संसार को जगाता है, दो नहीं आते। तो अब आपको पता लग गया कि सतपुरुष मेरे निजधाम है। मैंने बोला, बहुत बार बोलता हूं, बता दो ना आत्मा का कहीं स्थान। इन तीन लोक में कहीं आत्मा का स्थान कोई बता दो। इसलिए आत्मा का समुंदर ही समुंदर निजधाम है, सतपुरुष लोक है, वह आप ही सतपुरुष है। जब चाहे समा जाते हैं उसमें, जब चाहे प्रकट हो जाते हैं। उनका एक रूप थोड़ा है, अनेक रूप में आते हैं, अनेक रूप में दर्शन दे जाते हैं। और फिर दर्शन उस आत्मा ने किया होता है तो इस मुख से कैसे कहा जाए। दर्शन आत्मा ने किए तो तुम कहते हो भाई उसका, तुम तो पांच तत्व हो, तुम तो आत्मा के विषय में कुछ जानते नहीं, तो किसको बताओ। तुम आत्मा बन जाओ, खुद जान जाओ। जो उनको पा गया उसने सब कुछ पा लिया, पीछे क्या बचता है। वैराग सुप्रेम, उसे बिन पकड़ के जानो, ध्याओ संत ही को सुरती में। उसे पाना है तो संत को ही पकड़ना ही नहीं पड़ता, उसको ध्याना पड़ता है, उसको अंदर बसाना पड़ता है। जिस तरह चकोर ने चांद को अपने अंदर बसाया है, और अंगारा भी चांद समझ के निगल देती है और पचा देती है। कई बार बाहर थूकती है, जीवा भी जल जाती है, चूंच भी चलती है, पर अंगारा उठाना नहीं छोड़ती। तुम भी ऐसा कर लो ना। सतगुरु के पास आना अंगारा ही उठाना होता है, मान तजना बड़ा कठिन है। अब मुझे फोन आ रहे हैं लोगों के, रात को 11 बजे भी किसी का फोन आया था कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। मेरी प्यारी सत्संग जी, जुड़ना मुझसे नहीं है, अपने आप से जुड़ना है। मेरे से क्या जुड़ना है, अपने को जगाना है, अपने में बसना है और सतपुरुष को पा लेना है, चकोर बनना है। चकोर बन जाओ तो भक्ति हो जाती है, चकोर नहीं बनोगे तो भक्ति नहीं होगी। झुकना ही तेरी पूजा, संत प्रथा में ले जान। झुकाना आ गया तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। झुकना नहीं आता। अरे संतों के जो औलाद भी कभी हुई तो वो नहीं झुके। आप कमाल और कमाली को देख लो। कमाली ने रविदास जी को गुरु किया, कबीर साहब को नहीं किया। और कमाल भी बहुत बार विरोधी हुआ,
मैं इसलिए बोलता हूँ, जो जितने नज़दीक होते हैं वो उतने दूर हो जाते हैं, और जो दूर होते हैं वो पास आ जाते हैं। ये संत तत्व की धारा है। पास वाले दूर और दूर वाले पास। जिनको पास आना, इसीलिए बोला कौन सा रिश्ता नाता है संसार में? रिश्ता नाता है ही नहीं, ये झूठा है, ये सब फ्रेब है, ये धोखा है। कोई किसी को अपने से आगे देखना नहीं संसार में चाहता, तो रिश्ता कहां से होंगे? मैंने आज तक जितनी परख करी है, बाप जरूर चाहता है कि उसकी औलाद बहुत आगे जाए, लेकिन याद रखना बेटा कभी नहीं चाहता कि उसका बाप आगे जाए। विरोधाभास है, परख के देख। जब बेटा अमीर हो जाता है, बड़ा पैसे वाला हो जाता है, तो बाप को नौकर के समान ट्रीट करता है। जाके देख लो हर घर। ये प्रत्यक्ष बोल रहा हूं, मेरी वाणी बिल्कुल सच बोलती है। वैराग सु प्रेम जागता, प्रेम झुकना सिखाता है। जब प्रेम आएगा तो झुकोगे, ऐसे कैसे झुको? विजाति से कोई झुकता नहीं। राख देख लो, राख अंगारे के ऊपर बैठती है, अंगारा दबा जाता है और राख ऊपर बैठती है। ये अहंकार है, राख अहंकार है। देख लो, अंगारे के ऊपर रहती। और अंगारे को बचाने के लिए भी आप राख में दबाते हो। जो पुराने वक्तों में हम क्या करते थे, राख को के अंदर दबा देते थे कोयले को, सुबह फिर अग्नि जला देते थे, राख से निकल। ये विजाति बड़े काम की है, पर इससे काम लेना आना चाहिए ना। तुम विजाति को ही पकड़ के बैठ के अंगारे को भूल गए, ये कहां की भक्ति है? इसलिए वीरे और वैराग एक जगह फोकस होने से आता है। एक फोकस करो। मैं सूरदास जी की बात कर रहा था, मैं फिर करूंगा, अभी उनकी पूरी बातें नहीं की। सूरदास जी ने फोकस किया जिससे वो प्रेम करते थे। वो ऐसा फोकस हुआ कि जो भी उनको सितरी दिखती थी उसको वो अपने प्रेम का ही समझते थे। उनको वही नजर आते थे। चिंतामणि, चिंतामणि से वो प्रेम करते थे। इंदिरा उनकी पत्नी थी। और प्रभा जब वो मथुरा पहुंचे, एक मंदिर में, उस मंदिर में थके हारे पहुंचे, वो आंगन में पड़े थे। वहां पुजारी ने देखा कि कोई बंदा लेटा हुआ है, बड़ा थका मांदा हुआ। और जब उसे होश आई तो उससे पूछा। उन्होंने कोई खास बात नहीं कही, बोला बस परदेसी हूं, आया हूं। बिल्व मंगल उनका नाम बचपन में था। उनको 2 टाइम का खाना देने के लिए, एक ठिकाना देने के लिए जो हेड पुजारी थे मंदिर के, उन्होंने मूर्तियों साफ करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई। वो मूर्तियां साफ करने लगे। पर मूर्ति भी साफ कर रहे हैं तो उनको अपनी प्रेम का ही दिख रही है। उस मूर्ति में भी जब हाथ लगा रहे हैं तो लग रहा है ये तो वही है, चिंतामणि। चिंतामणि ही पकड़ी और उसी में सफाई कर रहे हैं। वहां एक पुजारन आई, उसका नाम प्रभा था। ये अपनी लगन उसमें मूर्ति साफ कर रहे हैं, वो अपनी पूजा में लगी है। अपनी पूजा करके जब मंगल ने प्रभा की ओर देखा तो बोला, चिंतामणि तुमने मुझे ठुकराया क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तुम्हारा क्या छीना था? प्रभा ने बोला, मैं चिंतामणि नहीं हूं। वो तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा, तू क्या बोलती है? तू ही तो चिंतामणि है मेरी। मेरा आपसे ये कहना है, इसका नाम फोकस है।
एक ही चीज पर। जैसे मीरा का पहला फोकस कृष्ण भगवान था, मेरा भी पहला फोकस कृष्ण भगवान था, लेकिन आगे बढ़ो ना। मीरा आगे बढ़ी तो रविदास जी पर फोकस हो गया, मैं आगे बढ़ा तो मेरे निरंकारी बाबा उन पर फोकस हो गया, उनको गुरु माना। बड़े प्यारे लगते थे, बड़े प्यारे हैं, कोई बुरा नहीं होता। कोई बाप किसी का 10th पढ़ा है तो बेटे का ये मतलब थोड़ा वो 10th ही पढ़े, वो आगे जाना चाहते आगे जाता और गए। इसी तरह से सूरदास का फोकस मुझे सामने लाया और उनके विषय में मैं बोल रहा हूं। मैं फोकस देखता हूं जिन्होंने इसी फोकस से अपनी आंखें दोनों खुद अंधा कर दी। उन्होंने कहा, ओह तुम हर चीज में चिंता मनी को देखते हो, हर औरत में चिंता मनी को देखते हो, तुम आंखों तुम खराब हो, मैं तुम्हें अंधा कर देता। उसी के घर में 2 कील नमा लटकी हुई चीज थी, उसे उखाड़ा और दोनों आंखों को अंधा कर दिया। कितना बलिदान है। काश उस समय कोई ब्रह्मांड में संत होते तो सूरदास निजदाम होते, आज स्वर्ग में ना होते जिस तरह है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। तुम्हें मोस्टली ये हुआ जब कोई संत गया संसार से, कबीर साहब की महिमा जानी जब वो गए। ये वही बात हुई, हड्डियों गोड़ियों गए तो राम जपंडे। ये कोई तुम जब बूढ़े होते हो तो कहते हो आप जवानी नहीं, बचपन में भक्ति है शुरू होती है। मैं बचपन से भक्ति शुरू की तो यहाँ पहुंच जाओ। बाल अवस्था खेल जुगवायो, जब जौवन तब मान गिनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे। बाल अवस्था खेल में गवा दी, जवानी में विषय विकारों में लगे रहे, और बुढ़ापे में दुख और दर्द सताते हैं। वो कहाँ से समय है भक्ति का। लेकिन भक्ति में पढ़ोगे बुढ़ापा आएगा ही, बुढ़ापा मिलेगा ही। बुढ़ापा तो मैं तब है। मैं कल भी एक बड़े अच्छे प्लेयर से, जो मेरा ही सिखाया हुआ डॉक्टर है, कल मैंने उसके साथ बहुत तगड़ी गेमें खेली और उसको भी पता लगा कि अभी तक ही यंग है। 16-17 साल की तरह मैं काम करता हूँ, इतना स्टेमिना है मुझ में, इतना योग करता हूँ। ये है सत्य। एक फोकस जिसमें तुम्हारी सारी विजाति भी काम कर जाती। विजाति बुरी नहीं, अगर गहना बना लो, वो उस गहने को पक्का रखती है, गिरता नहीं। पीतल ना होगा तो गहना कैसे बने। विजाति ना होती तो मैं बोल कैसे रहा होता आपके सामने। अगर ये मन ना मिलता तो मैं कैसे बोलता। इसलिए का प्रयोग करो ना। मन भी बहुत बड़ा काम है, दोनों तो तुम्हारे अंदर है। मन को भी जानो, आत्मा को भी जानो, बात बन जाएगी, भक्ति हो जाएगी। इसलिए भक्ति भक्ति मत कहो, जागो, और जागोगे पूर्ण संत पाके। मैं इस समय आपके इंटरनेट में मेरा प्रवचन प्रतिदिन जा रहा है, आप सुनने की चेष्टा करो, आप उसके अंदर पेनिट्रेट करो। आपको एक एक चीज बिल्कुल अलग कर देता हूं। एक साइंटिस्ट हूं, एक वैज्ञानिक हूं, जो कि आज भक्ति में पड़ा। झुकना तो तेरा, झुकना तो तेरी पूजा, संत प्रथा में ले जाना। झुकना तुम्हें प्रेम सिखाएगा। झुकने से वीरे और वैराग आएगा। प्रेम कब होता है?
जब दोनों एक दूसरे की ओर झुकते हैं। चिंतामणि बड़ी सुंदर थी, उसे बड़ा गुमान होता था जब कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था, लेकिन जब बिलमंगल उसकी खूबसूरती की तारीफ करती थी उसे मान नहीं होता था। वो अपने आप को छोटा समझती थी, बोलती थी नहीं, मंगल तुम्हारे प्रेम के आगे में कुछ भी नहीं। ये झुकना है, जहां झुकना आया सतगुरु और क्या चीज है। सतगुरु तो एक बहाना है, तुम्हें सतपुरुष को पाना है। सतगुरु ने तुम्हें झुकाना है। इसलिए कहा जो सिर साई न नीवे, फरीद जी कहते हैं जो सिर साई न नीवे सो सिर कपी उतार, कुन्नी एठ जलाइए बालन सेती थाई, कि बालन की जगह उसको जला दो अगर वो जो सिर झुकता नहीं। ये है कहानी। सर झुकाना आ गया तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। तुम्हें झुकना आ गया तो भजन हो गया, झुकना नहीं आया तो भजन नहीं आया। सतगुरु से बात बनती है, शब्द संग सु प्यार जगता है। सतगुरु मिल जाए तो बात बन गई, और सतगुरु का शब्द पा लिया। शब्द है बाण सतपुरुष का, इसमें बाण भी है तीर भी है, चलाना तुम्हें है। इसलिए सतगुरु मारा बाण, कस के मारा बाण, सुरती अकेली रहेगी पाया पद निर्वाण। ये सतगुरु जब शब्द देता है तुम्हारे आत्मा को देता है, मन को छलनी कर देता है, मन को मिटा देता है, आत्मा जगा देता है। इसलिए सतगुरु मेरा सूरमा कसकर मारा बाण, बाण अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। अब बाण ही रह गया, शब्द ही रह गया, मैं मिट गया। शब्द मिला, 5 तत्व गए तो तुम्हारा मोक्ष हो गया ना। इसलिए बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे अपाए। तुम लाख यत्न करो कुछ नहीं पाओगे, सिर्फ धक्के ही धक्के हैं और कुछ संसार में नहीं है मेरे प्यारे। इस भजन में भी मैंने कहा जो अष्टम चक्कर जाओगे, मैं वहां लेता हूं साथ में अंतर, जो अष्टम चक्कर जाएगा मुक्ति की बात बन जाएगी। मुक्ति की बात अष्टम चक्कर है, आज्ञा चक्कर मुक्ति नहीं है, आज्ञा चक्कर तक काल है। ये 7वां चक्कर है आज्ञा चक्कर। आज्ञा चक्कर में तुम्हें अगर तुम जब अपनी सुरती को ले जाते हो तो आज्ञा चक्कर में सतपुरुष मिलते हैं, क्योंकि तुम्हारे आज्ञा चक्कर में आत्मा का वास है। आत्मा का वास आज्ञा चक्कर में है। अष्टम चक्कर सुरत कमल कहलाता है, जो सतगुरु का लोक कहलाता है। सतगुरु पूर्ण होगा तो अष्टम चक्कर में खुद ले जाएगा, अगर सतगुरु पूर्ण नहीं तो सतपुरुष ले जाएंगे। तुम्हें चिंता नहीं, तुम ये चिंता मत करो। जैसे मैंने सतगुरु धारे तो मैंने कोई चिंता नहीं की, वो अष्टम चक्कर में नहीं ले जा सकते थे तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैंने उन्हें पूरी दी, आज भी दे रहा हूं। लेकिन सतपुरुष आगे ना सामने मेरी सहायता के लिए उन्होंने 7वें चक्कर से 10वें द्वार से 11वें द्वार मुझे लिया और सब कुछ पा गए। तुम बस ये चिंता करो कि मुझे पूर्ण सतगुरु, नहीं तो सतगुरु कोई नहीं कहेगा। इसी तरह लोगों ने नाम रख दिए, उन्होंने कहा हम गुरु क्यों बने, हम सतगुरु नहीं। सतगुरु ताको जानिए जाके पास सतपुरुष की दात, जिसके पास सतपुरुष का विदेश शब्द है वो सतगुरु। ये 5 शब्द जो वेदों में है उनसे कोई सतगुरु नहीं, वो गुरु कहलाते हैं। गुरु और सतगुरु में अंतर्जान, बड़ा अंतर्जान है। मैंने लिखा है, सभी दोयों में भी लिखा है, सब कुछ लिखा है।
इसलिए